तो बच्चा अपनी जिंदगी में नमाज की पाबंदी करेगा, बच्चा अजान का जवाब देगा, बच्चा अच्छे से वजू बनाएगा। माँ अगर ये तरबियत और 7, 8, 9, 10 साल के बाद मदरसे में फेंक दिया, अब जैसे मदरसा में गया अचानक सख्ती चालू, नमाज पढ़ो, फजर में उठा रहा है, जोहर में उठा रहा है, चाहे मदरसों में, चाहे स्कूल में, चाहे वो घर में रहने वाला हो, चाहे वो तिजारत करने वाला हो, हर आदमी के लिए नमाज फर्ज है, हर आदमी के लिए नमाज जरूरी है। 5 वक्त तुम्हें नमाज अदा करनी पड़ेगी, 7 बजे, 10 बजे। अब बताइए, आप उठ रहे हो उतने बजे, तो आपका बेटा 8-9 साल का जो है वो कितने बजे उठेगा? सुबह 5 बजे अजान सुन करके वो अजान का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ 7 सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र स्टेज पर तशरीफ फरमा इलाके के निहायत ही मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इंदरचक, मालमड्रो, गोड्डा, झारखंड के निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये 2 रोज़ा 1 और 2 मई जो कि मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात व महद उमर बिन ख़त्ताब लितहफ़ीज़िल क़ुरानिल करीम की तामीर और तौसी के ताल्लुक़ से ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम का ये पहला दिन है, पहली शब है।
और आज आपने मुझसे पहले दीगर खुतबा को सुना। मेरे बाद भी शेख अब्दुल गफ्फार सलफी साहब को भी आपको सुनना है। और कल जुमा, कल का भी प्रोग्राम आपके बीच में होना है अल्लाह के फजल करम से। और कल भी आपको हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मुक़र्रिरीन और खुतबा का खिताब आपको समाअत करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिला कहने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। रात के 1:30 बज चुके हैं। इस वक्त मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है और उसी की रोशनी में आज हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इतनी नेमतें की है कि उन नेमतों को हम और आप गिन नहीं सकते। और हर नेमत अपनी जगह एक से बढ़कर के एक है। कोई नेमत अपनी जगह छोटी नहीं है। हर नेमत जो अल्लाह ने हमें और आपको दिया है, हर नेमत एक से एक है। हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ मेरे बंदो अगर मेरी नेमतों को तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो ऐ मेरे बंदो तुम गिन नहीं सकते। उन नेमतों में एक नेमत औलाद की नेमत है, बच्चों की नेमत है। जिसके घर में ये नेमत है ये बहुत बड़ी नेमत है। और जिसके घर में औलाद की नेमत नहीं है वो घर खूबसूरत नहीं। दुनिया की खूबसूरती बच्चों की वजह से मानी जाती है। कुरान कहता है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और औलाद ये दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरती है। ये दुनिया जो तुम्हें इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, बच्चों की वजह से, औलाद की वजह से ये दुनिया खूबसूरत है। माल और औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूबसूरती का जरिया बताया है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, फरमाया माल और औलाद ये दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरती है। जिसके घर में औलाद है वो घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप अपना घर बड़ा खूबसूरत बनाया, आप अपने घर को बहुत ही शानदार घर बनाया। आपके घर में आपने सारी डेकोरेट और सारी चीजें आपने अपने घर के अंदर लगा डाली। आपने टाइल्स लगाए, मार्बल लगाए, आपने एसी लगाए, आपने पंखे लगाए, आपने सारी चीजें अपने घर के अंदर इंतजाम कर लिया। लेकिन आपके घर के अंदर एक बच्चा नहीं है, वो घर आपका खूबसूरत नहीं लगेगा। जिस घर के अंदर बच्चों की किलकारी की आवाज ना आए, रोने की आवाज ना आए, हंसने की आवाज ना आए, खेलने और कूदने की आवाज ना आए, वो अमीर आदमी हो। उससे पूछो क्या तुम दुनिया के अंदर सुकून से जिंदगी काट रहे हो, क्या तुम दुनिया के अंदर खुश हो? वो कहेगा इतना पैसा, इतनी दौलत किस काम की, मेरे घर में मौलाना एक औलाद नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत दे दे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। इसी वजह से औलाद के लिए नबियों ने भी दुआ मांगी। आपने कुरान करीम का भी आपने पढ़ा होगा और कुरान का भी मुताला किया होगा। खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को बहुत बड़ा ईमान से नवाजा था और हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त भी बना लिया था। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने हजरत इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। अब बताइए एक बंदा को अल्लाह दोस्त बना रहा है,
अल्लाह किसी को दोस्त बना ले, उसके अंदर कितनी खूबियां होंगी, कितनी क्वालिटियां होंगी, कितनी अच्छाइयां होंगी। अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह किसी बंदे को अपना दोस्त बना रहा है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के दोस्त हैं। अब अल्लाह हजरत इब्राहिम को किस चीज की जरूरत है? जब अल्लाह ही दोस्त है फिर उसको क्या टेंशन है? लेकिन हजरत इब्राहिम भी मांग रहे हैं दुनिया में, तो बेटी को मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह मेरे ऊपर आपने बड़ी मेहरबानी की है, बहुत ही ज्यादा आपने मेरे ऊपर फजलो करम किया है। आए अल्लाह मुझे नबी बनाया है, मुझे रसूल बनाया है। आए अल्लाह मुझे आपने अपना दोस्त बनाया है। लेकिन आए अल्लाह मेरी रिक्वेस्ट, मेरी फरियाद और मेरी दुआ है, आए अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आए अल्लाह तो मुझे एक नेक औलाद अता फरमा, एक सालिह औलाद मुझे दे, एक फरमा बरदार औलाद मुझे अता फरमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं तो औलाद मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे। कह अल्लाह मुझे दौलत दे दे, मुझे पैसे का रेल पेल कर दे, मुझे माल की बहुत ज्यादा माल वाला बना दे। नहीं, हजरत इब्राहिम ने मांगा तो 80 साल की उम्र तक मांगा, 80-90 साल की उम्र तक औलाद को मांगते रहे। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आए अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। हजरत जकरिया को देखिए, हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं। कुरान ने तज़किरा किया है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाल भी पक गए थे, हड्डियां कमजोर हैं। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब मरियम को देखा कि मरियम के पास बगैर मौसम के फल आ रहे हैं, रूम के अंदर जहां पे रहा करती थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, तो ये जो इनके खालू थे, जो इनकी किफालत करने वाले हजरत ज़करिया थे, जाया करते थे कभी कभी देखने के लिए बेटी ठीक है कि नहीं है। और जैसे अंदर दाखिल होते थे कभी फल देखते थे, ये फल मौजूद है, ये फल मौजूद, ये फल मौजूद, बगैर मौसम के फल मौजूद है। पूछा या मरियम अन्ना लकी हाजा, आई मरियम मेरी बेटी बताओ ये फल तुम्हें कौन ला करके देता है? आई मेरी बेटी ये फल तो हमने तुम्हें ला करके दिया ही नहीं है। आई बेटी ये बताओ ये फल तुम्हें ला करके कौन देता है? मरियम जवाब देती है, आई खालू आई ज़करिया क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल जो मेरे पास आपने देखा है हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुझे ये फल मिलता है, ये रोजी रोटी मुझे अल्लाह ला करके देता है, ये कोई इंसान मुझे ला करके देता नहीं है। अल्लाह बगैर मौसम का फल दे रहा है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और ये भी फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रोजी रोटी देता है। सुनना था ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जब ये जवाब सुन लिया मरियम से तो उसी वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया ने अपने रब के सामने हाथ फैलाया, रब के सामने हाथ फैलाया। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउ दुआ। हजरत ज़करिया ने मांगा तो इस उम्र में भी औलाद मांगी और कहा कि अल्लाह मुझे ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह मुझे ऐसी ज़ुर्रियत दे, नेक औलाद मुझे अता फरमा दे। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फरदा, आय अल्लाह मुझे तन्हा मत छोड़, आय अल्लाह मुझे मेरा वारिस दे दे, अल्लाह आय अल्लाह मुझे नेमत अता कर, आय अल्लाह मुझे औलाद की नेमत दे दे। यानी नबियों ने दुनिया में मांगी तो क्या मांगी? औलाद जैसी नेमत मांगी। और किससे मांगी? अल्लाह से, किसी और से नहीं मांगा। यहां बच्चे पैदा ना हो तो अल्लाह से नहीं मांगेंगे। कभी इस कब्र के पास, कभी उस कब्र के पास, कभी इस मजार के पास तो कभी उस मजार के पास, कभी इस कठमुल्ला के पास तो कभी उस कठमुल्ला के पास। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयतें हमें बता रही है कि औलाद
देने वाली जात अल्लाह की है। औलाद अल्लाह के अलावा कोई जात दे नहीं सकती है। औलाद जिसे देना चाहे वो अल्लाह ही देता है, जिसे छीनना चाहे अल्लाह ही छीनता है। जिसे लड़का लड़की देना हो अल्लाह ही देता है, जिसे लड़का ही देना हो अल्लाह ही देता है, जिसे लड़कियां ही देना हो अल्लाह ही देता है, जिसे बाज रखना हो ये अल्लाह ही करता है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा। कुरान की आयतों के ऊपर कभी नजर दौड़ाओ, अल्लाह ने बाकायदा इतना वाज़ेह तौर पर बता दिया, फिर भी मुसलमान शिर्क की नड्डों में पहुंच जाता है। फिर वह बेटा बेटी मांगने के लिए ना जाए किन किन दरगाहों में चला जाता है। यहाँ जाओ बेटा मिल जाएगा, यहाँ चले जाओ बेटी मिल जाएगी, यहाँ चले जाओ तुम्हें औलाद मिल जाएगी। अल्लाह कहता नहीं, आई मेरे बंदो, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीन का मालिक अल्लाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता पैदा करता है। यहाँ बोले भाई यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और अल्लाह जिसे चाहता बेटा ही बेटा देता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसे चाहता मिला जुला करके देता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है बाज रख देता है। दुनिया के तमाम बाबा, तमाम लोग, तमाम डॉक्टर, तमाम पीर सब मिलकर के उसको औलाद देना चाहे तो औलाद भी नहीं दे सकती है। ये अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, फिर भी इनकी खोपड़ी में, इनके दिमाग में ये बात बैठती नहीं। चलो फला बाबा के पास, जो भी नेमत मांगनी हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही पूरी दुनिया का मालिक है। तो ये नेमतें कौन दे रहा है? अल्लाह। और औलाद की नेमत भी अल्लाह ही देता है, इस वजह से अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अब औलाद मांगे तो किस तरीके से मांगे? जिस तरीके से नबियों ने मांगा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। जिनके घर में बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको देखिए कहीं कमा करके आता है, कहीं थक करके आता है, और अपने बच्चों से मिलता है तो सुकून मिलता है। जैसे बेटा करीब आया गोद में लिया, बेटी आई पास में गोद में लिया, थकावट दूर हो जाती है। यह औलाद इतनी बड़ी नेमत है मेरे भाइयों की। यह औलाद अगर इसकी सही तरबियत हो जाए, ये औलाद की वजह से आदमी जन्नत में भी चला जाएगा, और औलाद की वजह से बंदा जहन्नम के अंदर भी चला जाएगा। औलाद रहमत भी है, औलाद जहमत भी है। अगर आपने औलाद की सही तरबियत की, अगर आपने औलाद को सही तौर पर आपने पढ़ाया लिखाया, सही तालीम दी उसको, सही मनहज दिया आपने, सही अकीदा दिया उसको आपने, याद रखिए बच्चा आपके लिए निजात का जरिया भी बन सकता है। ये बेटी आपकी निजात का जरिया भी बन सकती है। लेकिन यही औलाद अगर नफरमान, अगर ये मुश्रिक, अगर ये चोर, ये डाकू, अगर ये गलत काम के अंदर मुलव्विस हो गया, तो इन औलाद की वजह से आदमी को जहन्नम में भी जाना पड़ सकता है। तो औलाद फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। आई दुनिया के लोगों सुनो, ध्यान से सुनो, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। ये माल और औलाद ये बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। हम तुम्हें औलाद के जरिए से आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें बहुत सी चीजों के अंदर आजमाइश में डालेंगे। उन आजमाइशों में एक आजमाइश औलाद की नेमत है। औलाद की नेमत के ताल्लुक से हम तुम्हें आजमाइश में डालेंगे। औलाद मिलने के बाद तुम किस तरीके से औलाद की तरबियत कर रहे हो, औलाद को तुम किस तरीके से पाल रहे हो, किस तरीके से उसको जिंदगी गुजारने पर किस तरीके से तुम आमादा कर रहे हो, ये हम देखेंगे थे तुम अपने औलाद के साथ क्या रवैया अपनाते हो। हमारे यहाँ तो वही कुफ्फारे मक्का वाला मामला है। बेटा पैदा हो गया तो पूरे गांव के अंदर मिठाई,
अकीका कर रहा है, दो जानवर ज़बह कर रहा है, और बेटी पैदा हो गई तो मिठाई भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं बेटी पैदा हो गई है। मेरे भाई क्यों तो रवैया अपनाया जा रहा है, तुम बेटा के लिए इतनी खुश, इतना ज्यादा खुश, और बेटी के लिए इतना गमगीन क्यों मेरे भाई? यही तो कुफ्फारे मक्का का अकीदा था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान ने बाकायदा नक्शा खींचा और फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके दरमियान जब औरत की, लड़की की बशारत सुनाई जाती थी, जब किसी बाप से कहा जाता था तेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म ले लिया है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनको बताया जाता था कि तुम्हारे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म ले लिया है, तो उनका चेहरा काला हो जाता था, मारे शर्म के वो घर से निकलता नहीं था, किसी को बताता नहीं था मेरे घर के अंदर बेटी ने जन्म लिया है। यही हाल समाज का हो चुका है, यही हाल तो मुसलमानों का हो चुका है, यही हाल तो आज के औरतों का भी हो चुका है। अगर लड़की पैदा हो तो सास ताना दे, लड़की पैदा हो तो बगल वाली ताना दे, लड़का पैदा हो तो बगल वाला मुबारकबाद दे, सारे तरफ से मुबारकबादी मिलने लगती है, लेकिन लड़की पैदा हो तो मेरे भाई उसको मुबारकबाद नहीं दी जाती है। हालांकि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लड़कियों की तरबियत पे और लड़कियों की परवरिश पे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई है। फरमाया मानिबतुलिया बिहाज़िल बनाती कुन्न लहू सितरम मिनन नार, कहीं फरमाया कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार। आपने फरमाया मानिबतुलिया बिहाज़िल बनात, अगर किसी आदमी को दो लड़कियों के जरिए से आजमाया गया, किसी घर के अंदर दो बेटियां पैदा हुई, दो लड़कियां पैदा हुई, और दो बेटियों की जरिए से अल्लाह ने किसी को आजमाया, और वो आदमी दोनों बेटियों की सही तरबियत करता है, सही तरीके से पालता और पोसता है, इस्लाम के मुताबिक उसको शिक्षा और तालीम देता है, उसको अल्लाह के बारे में बताता है, उसको रसूल के बारे में बताता है, उसको अच्छी जगह, उसको बेहतरीन तरीके से निकाह कर देता है, इस्लामिक तरीके पे निकाह करता है और बेहतरीन शौहर अता कर देता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते कुन्न लहू सितरम मिनन नार, दो लड़कियों की परवरिश करने वाला जहन्नम की आग से बच जाएगा। यहां देख रही है, देखिए आप कि दो लड़कियों की परवरिश करने वाला जहन्नम से बच रहा है। यह औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और खास करके बेटी हो तो मत पूछिए। अगर औलाद लड़की को ऐबदार मानने वालों, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर औलाद दुनिया में जिंदा रही, दुनिया के अंदर बाकी जो औलाद रही वो बेटियों की शक्ल में बाकी रही। अल्लाह के नबी की जिंदगी में जितने भी बेटे आप पे पैदा हुए सबके सब दुनिया के अंदर ही इंतकाल कर गए, आपकी जिंदगी के अंदर वफात पा गए। आपका एक भी बेटा दुनिया में जिंदा न रहा। आपकी जिंदगी के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपका बेटा दुनिया में न रहा, बल्कि आपकी जिंदगी के अंदर ही आपका बेटा इंतकाल कर जाता है। हालांकि आपके नबी को, अपने नबी को गमगीन भी है, अपने नबी रो भी रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं, आपको भी तकलीफ पहुंचती है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे मौके पे जो जुमला कहा था वो जुमला यही था, इन्नल ऐन कल्बा इन्नल ऐन तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून। इन्नल ऐन तदमा, ऐ लोगों सुनो, ये आंखें तो आंसू बहाएंगी। ये बेटा, इससे दिली मोहब्बत हो जाती है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरे खून का टुकड़ा है, ये तो मेरा ये बेटा है। इसी वजह से, मोहब्बत की वजह से मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु
इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकालूंगा जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए। व इन्ना बिफिराक़िका, आई इब्राहिम सुनो, मैं तुम्हारी जुदाई पे गमगीन जरूर हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के खिलाफ कोई ऐसा जुमला न निकालूंगा कि अल्लाह तूने गलत कर दिया, तूने मेरा बेटा छीन लिया, तूने गलत किया है। नहीं अल्लाह, तेरी रिजा पे मैं राजी हूँ और तेरे फैसले पे मैं राजी हूँ, लेकिन दिल गमगीन जरूर है। नबी अकरम की जिंदगी में जो आखिरी बेटा था इब्राहिम, वो भी इंतकाल कर गया। 4 बेटियां जिंदा रही, फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, कुलसूम, और आपकी जिंदगी में ज़ैनब का भी इंतकाल हुआ। आपकी जिंदगी में ज़ैनब का भी इंतकाल हो गया। आपकी जिंदगी के बाद आपकी बेटियां ही बची। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने बेटियों के लिए, बेटियों की परवरिश में आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। इस वजह से लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे घर के अंदर बेटी ने जन्म ले लिया है, औलाद तो औलाद है, चाहे बेटे की शक्ल में हो या बेटियों की शक्ल में हो, दोनों की तरबियत देना हमारे ऊपर जरूरी है। आज अगर हमारा समाज बिगड़ रहा है और आने वाली नस्ल जो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, और हमने अपनी औलाद के साथ जिस तरीके से काहिली और सुस्ती का रवैया अपनाया हुआ है कि बच्चा है यार, छोड़ो, हटाओ, कुछ नहीं, मोबाइल ही तो मांग रहा है, दे दो, खेलना ही तो मांग रहा है, खेलने दो, उसकी मर्जी के मुताबिक सारी चीजें देना आपने शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, याद रखना, यही बच्चा आगे चढ़ करके आपका सर का दर्द बन जाएगा, आपका दर्द बन जाएगा। आपको इतनी परेशानी होगी कि आपका बेटा चोरी करने लगेगा। आपने सुना है ना, एक बहुत बड़ा डाकू का नाम आपने सुना होगा, डकैती करना शुरू किया उसने, और जब डाक, इतना बड़ा डकैत था वो, चोरी करता चला गया, और जब पकड़ा गया तो उससे पुलिस ने पूछा, जज ने पूछा कि तुमने डकैती कैसे करना शुरू कर दिया, कत्ल और मर्डर कैसे करना? कहा कि मेरी माँ का कसूर है, मेरे बाप का कसूर है। मैं जब शुरू में चोरी करके अंडा लाया था तो मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, शाबाशी दी। अगर मेरी माँ उस वक्त मुझे मना कर देती तो मैं चोरी न करता और धीरे धीरे मैं इतना बड़ा डकैत न होता। मेरे भाई क्यों, जरा तसव्वुर कीजिए, बच्चा तो कोरे कागज की तरह होता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबावाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। बड़े गौर से सुनना, इंदरचक वालों और मंडरो वालों और यहाँ के गोड्डा के लोगों, झारखंड के लोगों, बड़े गौर से जुमले को सुनना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। इमाम कायनात फरमाते हैं कि बाप अगर उसको चाहे, माँ बाप उसको चाहे तो यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे। आप इस हदीस की तशरीह में और जुमले बोल सकते हैं कि बाप उसको चाहे तो दीनदार बना दे, बाप उसको चाहे तो सुन्नत पर चलने वाला बना दे, बाप उसको चाहे तो तौहीद पर चलने वाला बना दे, बाप उसको चाहे तो अल्लाह वाला बना दे। लेकिन माँ बाप अगर उसको चाहे तो उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी बना दे, डकैत बना दे, चोर बना दे, बेईमान वाला बना दे, हरामखोरी करने वाला बना दे, गलत काम करने वाला बना दे। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। आज समाज के बच्चों के ऊपर अगर नजर दौड़ाएं तो मेरे भाइयों, माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया है। माँ बाप यही समझता है ये बच्चा है, आगे चल करके ये सुधर जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, इन बच्चों की
तरबियत देना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ने बच्चों को अपनी जिंदगी में आपने तरबियत दी। अल्लाह के नबी खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते आपके साथ एक गुलाम एक बच्चा भी खाना खा रहा है। नबी अकरम की नजर पड़ी कि वो बच्चा बाएं हाथ से खाना खा रहा है और इधर उधर से लुकमा उठा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया या गुलाम समिल्लाह, ऐ गुलाम जब भी तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह करके खाना खाया करो। ऐसा नहीं है कि खाना मिल गया धड़ धड़ खाना शुरू कर दिया। वो बच्चा को कौन सिखाएगा? गार्जियन, माँ बाप। अगर बाप नहीं है, अगर माँ घर के अंदर है तो बेटा अगर पानी पी रहा है, अरे बेटा बैठ करके पानी पी और बिस्मिल्लाह करके पानी पी, दाहिने हाथ से पानी पी। अरे बेटा बैठ करके खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ, दाहिने हाथ से खाना खाओ। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखलाई, ये दुआ पढ़ लिया करो। मेरे भाइयों, इमाम कायनात एक छोटे से बच्चे को तरबियत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं आए बेटा समिल्लाह, जब भी तुम खाना खाया करो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो। वकुल बियमीनिक, और बाएं हाथ से मत खाओ बल्कि अपने दाहिने हाथ से खाया करो। अल्लाह के नबी ने अगले जुमले में आपने ये भी फरमाया वकुल मिम्मा यलीका, ऐ गुलाम जब भी खाओ अपने तरफ से खाया करो, किनारे से खाया करो। ये नहीं है कि इधर उधर हाथ चारों तरफ से मारते रहो और खाते रहो, ये खाने का ये तरीका नहीं है। इमाम कायनात छोटे से बच्चे को आपने तरबियत दी। हमारे यहाँ देखिए बच्चा खड़ा खड़ा पानी पीता है, बाप वहीं पे मौजूद है, न टोकता है न बोलता है। माँ वहीं पे मौजूद अपने बच्चे को न टोकती है न मना करती है। आए अल्लाह के बंदो और बंदियों, इन बच्चों के साथ जुल्म न करो, इन लड़कों के साथ जुल्म न करो, इनको तरबियत देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा खड़े खड़े पानी पी रहा हो उसको मना करो नहीं, बैठ करके पानी पिया करो। ये सुन्नत का तरीका है, ये हमारे रसूल ने बैठ करके पानी पीने का हुक्म दिया है। बिस्मिल्लाह करके पानी पिया करो, ये हमारे नबी ने हमें बतलाया है। एक बच्चे को ये कोरे कागज की तरह हुआ करते, जैसा लिखिएगा वैसा लिखता चला जाएगा, उसी तरीके से उसको दिलो दिमाग में बैठता चला जाएगा। माँ बाप की कॉपी करता है बच्चा, माँ बाप की नकल करता है बच्चा। अगर बच्चा माँ बाप ही का नकल करता है, बाप गलत करेगा तो बेटा भी करेगा। अब अजान की आवाज आपके कानों के अंदर आवाज आ रही है, आपने मौजिन की अजान की आवाज सुनी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब आपने कुछ नहीं बोला तो बेटा भी कुछ नहीं बोलेगा। आपने सुना और हदीस में आता है कि इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहू अकबर, जब मुअज़्ज़िन अल्लाहू अकबर कहे तो तुम भी कहा करो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। आपने अजान की आवाज सुनी, माँ बाप मौजूद हैं और अजान सुनने के बाद बाप भी कहे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, माँ भी कहे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। बच्चा बगल में सुनेगा तो वो भी बोलेगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। यही तो तरबियत है। इस बच्चे को मदरसा में अभी भेजा ही नहीं है, पहला मदरसा उसका घर है, माँ की गोद है, बाप की तरबियत यही सबसे पहला मदरसा है। बच्चा अपने बाप को देख रहा कि अजान की आवाज आई और मेरे बाप ने अल्लाहू अकबर की जगह पे अल्लाहू अकबर की कहा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन, इमाम कायनात फरमाते हैं जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे फिर तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मुअज़्ज़िन के उस जवाब को तुम भी दोहराते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया करो। मेरे भाइयों, जब बाप ही जुमला कहेगा तो बेटा भी वही जुमला कहेगा, माँ ये जुमला कहेगी तो बेटी भी वही जुमला दोहराएगी। यानी आपने ये बता दिया आजान का जवाब देना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते आजान खत्म होने के बाद जो आदमी दुआ पढ़ता हो और जो आदमी दुआ को पढ़ता हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो ये दुआ पढ़ लेता हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
और आगे आपने दुआ ये भी बताई, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िद दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला व बासु मकाम महमूदा। ये अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई। अगर आप यही दुआ रोजाना 5 मरतबा पढ़ते और 5 मरतबा अपने बच्चों के सामने ये काम करते हैं तो वह बच्चा आपकी नकल करेगा और धीरे धीरे बच्चा अज़ान का जवाब भी देने लगेगा और उस बच्चे को दुआ भी याद हो जाएगी। मेरे भाइयों, वो बच्चा भी मदरसा गया नहीं, वो बच्चा मौलवी के पास गया नहीं, फिर भी वो दीन की बुनियादी बातों को जानने लगा। आजान हुई, बाप उठा वजू बनाया, बेटा ने भी वजू बनाया, नमाज के लिए मस्जिद के लिए निकल गया। बेटा भी जिद करने लगा, वो मैं भी मस्जिद जाऊंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपने बच्चे को लिया, हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ा और आप मस्जिद चले गए। बच्चे को लेकर के आप मस्जिद चले गए। आपने बच्चे को बताया ये अल्लाह का घर है, इस घर में बदमाशी मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो, इस घर में नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, इबादत करने के लिए आए हुए हैं। धीरे धीरे बच्चा मस्जिद के आदाब को भी जानने लगेगा, उसको भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है और रोजाना हमारे ऊपर 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है। ये किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है कि बाप अगर इस तरीके से अपने बाप बच्चे की तरबियत देने लगे तो बच्चा अपनी जिंदगी में नमाज की पाबंदी करेगा, बच्चा अजान का जवाब देगा, बच्चा अच्छे से वजू बनाएगा। माँ अगर ये तरबियत देने लगे तो बच्ची जो लड़की की शक्ल में माँ की कॉपी करेगी कि मेरी माँ अजान सुनने के बाद जवाब देती है, मैं भी जवाब दूंगी। माँ वजू बनाती है, मैं भी वजू बनाऊंगी। माँ नमाज पढ़ रही है, अपने बेटे को बगल में एक मुसल्ला रख करके उसको भी नमाज पढ़ा रही है। यानी बच्चे से जिस तरीके से आप उसको तरबियत देंगे उसी अंदाज से आपकी वो बेटी बनती चली जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। आज ऐसी तरबियत कहाँ है? अच्छा हो गया, कोई मतलब नहीं, बस खिला रहा पिला रहा है, उसके फरमाइश के मुताबिक सामान दे रहा है, सोच रहा है कि हम अपने बच्चे को ठीक ठाक कर रहे हैं और 7, 8, 9, 10 साल के बाद मदरसे में फेंक दिया। अब जैसे मदरसा में गया अचानक सख्ती चालू, नमाज पढ़ो, फजर में उठा रहा है, जोहर में उठा रहा है, चल नमाज पढ़ तब खाना खाएगा। अब बच्चा सोच रहा है यार कितना जालिम मौलवी है, खाना नहीं देता, नमाज नमाज बोलते रहता, बाप ने तो कभी बुला ही नहीं है, अब आदत ही नहीं है। अब बच्चा वहां से भाग जाता है। अक्सर बच्चे मदरसों से इसी वजह से भागते हैं क्योंकि उसको ये कानून पसंद नहीं है। हालांकि ये कानून मदरसे का नहीं है, ये कानून अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि दिन भर में आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला हो, चाहे मदरसों में, चाहे स्कूल में, चाहे वो घर में रहने वाला हो, चाहे वो तिजारत करने वाला हो। हर आदमी के लिए नमाज फर्ज है, हर आदमी के लिए नमाज जरूरी है। 5 वक्त तुम्हें नमाज अदा करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, तो औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है। अगर आपने औलाद को इस अंदाज से समझाया सिखाया तो आपकी औलाद, आपका बच्चा सुधर जाएगा। वरना सिर्फ सोचिएगा जलसे में ले जाएंगे, जुमा में ले जाएंगे और हमारा बच्चा फरमाबरदार हो जाएगा, इस्लाम पे चलने वाला हो जाएगा। अल्लाह की कसम, इतनी आसानी से बच्चों की तरबियत नहीं दी जा सकती। आजकल तो बच्चों को बिगाड़ने के जरिए बन चुके हैं। बाप भी लगा हुआ मोबाइल, सुबह में उठ रहा है कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 10 बजे। अब बताइए, आप उठ रहे उतने बजे तो आपका बेटा 8-9 साल का जो है वो कितने बजे उठेगा? सुबह 5 बजे। अजान सुन करके वो अजान का जवाब देगा, वजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा? नहीं। कहां से पढ़ेगा जब बाप ही नहीं पढ़ रहा है? कहां से वो बेटी पढ़ेगी जबकि मां ही नहीं पढ़ रही है? सोचो मेरे भाइयों, इसी वजह से मां बाप के ऊपर पूरा डिपेंड करता है उसकी औलाद। माँ बाप अच्छे हो तो बच्चे भी अच्छे, माँ बाप बुरे हो तो बच्चे भी बुरे हो जाएंगे। सोहबत का असर पड़ता है मेरे भाइयों। कितने लोग हैं जलसों में अपने बच्चों को लेकर के जाते, अपने बगल में बैठाते हैं। कितने लोग हैं जो जलसों के नाम पर लेकर के आते हैं और बाजार में छोड़ देते हैं उसको, मेला में जाकर के ये दिला दिया, वो दिला दिया, ये दिला दिया और जाकर के घर पहुंचा दिया। नहीं मेरे भाइयों, आपको बताना चाहिए कि जलसा क्यों
मुनक्किद होता है, प्रोग्राम होते हैं, इसके अंदर जो उलमा आते हैं वो दीन बताने के लिए आते हैं, वो इस्लाम बताने के लिए आते हैं। उलमा की तकरीरें सुनना भी सवाब है, मजलिसों में बैठना भी सवाब है, मजलिसों का एहतराम करना भी ये बहुत बड़ा काम है। मजलिस में आप आए ही नहीं है, चाय की दुकानों में, होटलों में और जगह जगह पे जाकर के आपने टाइम पास कर लिया, 1-2 घंटा घूम लिए, लड़का और लड़कियां आपस में एक दूसरे से जाकर के मुलाकातें कर ली, बातें कर ली और जाकर के वहां से निकल गए। जलसों से क्या फायदा हुआ? तरबियत आपने अपने बच्चों को ना दी, इस वजह से आपका बच्चा जलसों से दूर हो चुका है। जुमे के नमाज पढ़ने के लिए टाइम से नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो ऐसे सोता है, लगता दिन भर सोया ही नहीं है, सही से वो तकरीर भी नहीं सुन रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो और करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से आपने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो तुम बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कभी फरमाया कि जब बच्चा बोलने लगे अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा बोलने लगे तो उसको सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह का नाम निकलवाओ। और जब यही बच्चा बड़ा होने लगे, जब ये बच्चा 7 साल का हो जाए तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब उस बच्चे को बोलो बेटा नमाज पढ़ लो, इसी नमाज के लिए, इसी इबादत के लिए, इसी भक्ति के लिए, इसी पूजा के लिए और अल्लाह को राजी करने के अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कहता आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी भक्ति के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है। अब अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आपने समझाया कि बेटा चल नमाज पढ़ ले, ये नमाज ना पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, अल्लाह की इबादत ना करोगे तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। बच्चा को आप समझा रहे हैं, खुद आप अमल कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों बच्चा आपका देखा देखी वो काम करने लगेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बच्चा 7 साल में तुम नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हो, कभी पढ़ रहा है कभी छोड़ रहा है, और जैसे बच्चा 7 साल से क्रॉस कर जाए, 10 साल को हो जाए तब भी नमाज न पढ़े, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सिनीन, जब बच्चा 10 साल का हो और तब भी नमाज न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, उसको मारो, डांटो, उसको उसके ऊपर कानून नाफिज करो कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो खाना ना दूंगा, नमाज ना पढ़ोगे तो घर से निकाल दूंगा, नमाज ना पढ़ोगे इतने डंडे मारूंगा। अपने बच्चों पे सख्ती करना शुरू कर दो। यहाँ बच्चा नमाज पढ़े या ना पढ़े, बेटा जो मांग ले बुला करके दे दो, मोबाइल देंगे, नमाज एक वक्त नहीं छूटनी चाहिए। मोबाइल देंगे लेकिन मोबाइल में गंदी चीजें नहीं देख सकते हो, मोबाइल में तकरीरें, इस्लामिक वीडियो, नज़में, कुरान की आयतें, इन चीजों को सुन सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर हमने देख लिया उसी दिन मोबाइल छीन लेंगे। अगर आपने ये कदम उठाया तो ये जो बच्चे जो बहक रहे हैं और मोबाइल के चक्कर में भाग रहे हैं और मोबाइल के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मेरे भाइयों अगर औलाद के ऊपर इतनी निगरानी हो तो बच्चे इस तरीके से बिगड़े ना जिस तरीके से आज के दौर में कर रहे हैं। आइए जरा एक मंजर मैं आपके सामने रखता हूं, कुरान करीम के अंदर औलाद को किस तरीके से नसीहत करनी चाहिए अल्लाह ने नक्शा खींचा है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत को रखा है। आप बाप हैं,